महिलाओं लोग के लिए कार्य कर रहे हैं, बेरोजगारी लोग के लिए, किसान लोग के हित के लिए काम करे। जो सरकार काम करे, देश हित में काम करे, उनको वोट देना ज़्यादा जरूरी। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य हो, किसी भी वोट करो, मगर सही आदमी को वोट कर रहा हूँ ये सोच कर वोट करें। दोनों राजनीतिक पार्टी हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना उन दोनों का काम ही है। 5 किलो राशन देना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है। आप दे सकते हैं 5 किलो राशन किसी गरीब परिवार को, कि जो देश हित के बारे में सोचे, देश में काम करे, जनता के भलाई के बारे में सोचे, उनको काम करे, उनके लिए उनको वोट करना चाहिए। साउथ तो पूरा गया है, साउथ तो जाएगा ही ना। साउथ में बीजेपी को विधायक सांसद में ही नहीं मिल पाया है वोट। कितना वोट मिला है अब कि उसके बाहर में बैठ के कटोरा लेके भीख मांगेंगे। आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने गलत आदमी को वोट नहीं किया। इस समय हमारे साथ यूथ जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारी यहाँ पब्लिक भी है। आप उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में वो किसको वोट देंगे और किस मुद्दे के लिए बात होनी चाहिए, किस मुद्दे के लिए यहाँ पे चुनाव होंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गांधी दास। ठीक है, यहाँ पे किस मुद्दे के लिए आप वोट देंगे? मैं तो जो सरकार काम करे, देश हित में काम करे, उनको वोट देना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, ना कि जाति धर्म करें, भेदभाव पैदा करें, ऐसे को तो मैं रिजेक्ट करता हूँ। जैसा कि अभी मोदी जी ने बयान दिया था, आभूषणों की बात कही थी कि यहाँ से आभूषण ले करके और कांग्रेस किसी और को लुटा रही है, उस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सारा चीज़ अब वो दोनों राजनीतिक पार्टी हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना उन दोनों का काम ही है, ठीक है। मगर जो मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ, मेरे को ये लगता है कि जो देश हित के बारे में सोचे, देश में काम करे, जनता के भलाई के बारे में सोचे, उनको काम करे, उनके लिए उनको वोट करना चाहिए। बाकी जाति धर्म ये सब ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं। आज के समय में आज के यूथ को क्या यूथ भी जाति धर्म पे जा रहे हैं, बहकावे में जा रहे हैं। बहकावे में ना जाए, अपना दिमाग भी लगाएं। हम लोगों ने ये नहीं बोलता हूँ कि अपने जात धर्म में ना बात कर रहे हैं। जी, आप किसको वोट देंगे? जी सर, मैं तो कांग्रेस को ही दूंगा सर। क्या है आपका चुनाव का मुद्दा? चुनाव का मुद्दा हमारे कोरबा में ठीक ही है। लहा तो हमारे ज्योत्सना चरण दास मान कहीं चल रहे हैं अभी। जी, आप किस मुद्दे के लिए वोट देंगे? जी मैं मुद्दे भी दूंगा। क्या है, देखिए, महिलाओं लोग के लिए कार्य कर रहे हैं, बेरोजगारी लोग के लिए, किसान लोग के हित के लिए काम करे, और बहुत सारे हैं जो कांग्रेस वाले लोग समर्पित है सब चीज़ के लिए। अभी आप और भी कुछ बोले तो अपनी बात आप भी ख़त्म करके जाइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी लोग बाग में बहुत ज़्यादा चलन है कि जाति धर्म के भाव में आ कर के बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो उनकी मानसिकता है, मगर लोगों को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि अपने देश हित पे, जनहित में काम हो, इस बारे में भी सोचना चाहिए। अपने व्यक्तिगत के बारे में, व्यक्तिगत लाभ आपको भी मिलना चाहिए, ये भी तो देखें। आज हम युवा हैं, 10 साल पहले क्या बात हुई थी? 2 करोड़ रोजगार, ठीक है। आज 10 साल में कहाँ है वो रोजगार? आज 10 साल बीत गए, वो 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। हमारी जनता कितनी गरीबी रेखा के पीछे थी 2013 से 14 से पहले, आज 80 करोड़ पहुंच गए। 5 किलो राशन देना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो तो कोई भी दे सकता है। आप दे सकते हैं 5 किलो राशन किसी गरीब परिवार को, एक जन के हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आप सक्षम है, कमाने लायक हो तो आप दे सकते हैं। सरकार वो उसके सोच कर बोलेंगे क्या? नहीं, 5 किलो राशन आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। अगर कहीं पर काम करूँ तो रोज़गार मिलेगा, तो मैं भी किसी एक व्यक्ति को 5 किलो राशन चावल दे सकता हूँ। कितने में आ रहा है? 100 रुपये, 200 रुपये, एक दिन का पैसा दे सकता हूँ। 30 दिन कमाऊँगा ना, 30 दिन में अगर 26 दिन काम करेंगे, 4 दिन छुट्टी रहेगा, तो एक दिन का पैसा देकर किसी गरीब परिवार को, एक व्यक्ति को 5 किलो राशन दे सकता हूं मैं। ये मेरा मानसिकता है। सही बात बोल रहे भैया, ठीक है। 5 किलो राशन देना बड़ा बात नहीं है। अगर मेरे पास रोजगार रहेगा, पहले अगर आपके पास खाने को और पहनने को नहीं होगा, तो आप क्या मंदिर में घंटी बजाने जाएंगे कि उसके बाहर में बैठ के कटोरा लेके भीख मांगेंगे? ठीक है, वो उसके पास 5 किलो से ज़्यादा राशन आता होगा डेली का। यार, आप सरकार की बात कर रहे हैं, 5 किलो राशन उस भिखारी के पास आता है। बार 400 पार का नारा लग रहा है। 400 भाई साहब, सुनिए ना, 400 के लिए हमको ना अखंड भारत जो पुराना बोला जाता सम्राट अशोक के ज़माने में, ठीक है, 1901 और मतलब 2000 में पहुंचना पड़ेगा हमको। 1-2 से शुरू करना पड़ेगा, जब सम्राट अशोक के ज़माने में से शुरू करना पड़ेगा हमको, उस समय से।
उस समय जो हमारी क्षेत्रफल था ना, उसके हिसाब से वोट लाए तो हो गया। साउथ तो पूरा गया है, साउथ तो जाएगा ही ना। साउथ में बीजेपी को विधायक सांसद में ही नहीं मिल पाया है वोट। कितना वोट मिला है आप देख लीजिए, कितनी सरकार बना पाई। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, सीटें के ऊपर मैं डिबेट नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोगों की मानसिकता है। और यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले बार की अगर बात करें तो बीजेपी का यहाँ लहर होने के बाद भी कोरबा में किला फतेह की गई थी, तो बीजेपी का कोई यहाँ पे लहर नहीं आ पाई। क्या इस बार भी ऐसा संभव है? संभवतः कोरबा में तो लगभग कांग्रेस ही आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस शुरू से ही हावी है, बीजेपी उतने ज़्यादा हावी नहीं है। लोकल कैंडिडेट होने की वजह से MP महापौर वगैरह में भले निकाल लेंगे, वो अलग मैटर है, सांसद है, मगर लोकप्रियता तो कांग्रेस का ही है। कोरबा गढ़ है, कांग्रेस का गढ़, साफ बोलता हूँ, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, बस लोगों को जनहित में काम कर के लिए वोट करें, और वोट डालने जाने से पहले अपने आप को अपने सीने पर अपने आप को बोले कि मैं सही आदमी को वोट दूं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य हो, किसी भी वोट करे, मैं सही आदमी को वोट कर रहा हूँ, ये सोच कर वोट करें। जिसने काम किया उसके लिए वोट करें, उसके लिए वोट करें, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। कोई पार्टी भक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसको भी चाहे वोट करें, मगर उसने अपने आप में आपको गर्व होना चाहिए कि मैंने गलत आदमी को वोट नहीं किया, मैंने अपने वोट का सही यूज़ किया, सही उपयोग किया, ये बारे में होना चाहिए।